नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत की न्यायपालिका। अब भारत की न्यायपालिका में जैसे कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। और जैसे कि लोक अदालत होती हैं या जिला न्यायालय होता है, तो ये सब किस में आते हैं? न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम जो देखेंगे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। चलिए, देखिए, जैसे कि समस्त न्यायालय जैसे बताया, उच्च न्यायालय हुआ, जिला न्यायालय हुआ या उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हुआ, उनको समस्त रूप से या सामूहिक रूप से देखें तो उसको क्या कहते हैं? हम न्यायपालिका कहते हैं। इसमें जो है शक्ति का विभाजन नहीं होता, शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। अभी बात कर रहे हैं हम सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक। तो शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। और जैसे कि जिला स्तर पर जिला न्यायालय है, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और केंद्र स्तर पर जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और ये होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो अब न्यायिक व्यवस्था देखी जाए कैसी है, तो इकहरी या एकीकृत व्यवस्था है भारत के सुप्रीम कोर्ट की, ठीक। यदि बात करें आर्टिकल 124 की, आर्टिकल 124 में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, उसका अधिकारिता यानी कि अधिकार और शक्तियों से संबंधित जो है बनाने का अधिकार किसको है? वो है संसद को है। अब देखिए, इससे संबंधित देखें सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक देखें जो 2019 में के हिसाब से देखें तो न्यायाधीशों की संख्या जो है वो कितनी है? एक मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट में और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के टोटल जो होते हैं वो होते हैं 34, ठीक। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। चलिए आगे देखते हैं। यदि बात करें न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब यदि बात करें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय, वह न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति, ठीक। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते समय वो न्यायालय के अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श कर सकते हैं, ठीक। अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, ध्यान रखेंगे, अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होगी। सदैव किसके परामर्श से होगी? तो वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होगी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। आगे बात करें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम आयु सीमा कोई निर्धारित नहीं है संविधान में, इनकी जो आयु सीमा है वो निर्धारित नहीं है, ठीक। नियुक्ति के बाद जो है अवकाश ग्रहण करने की जो आयु सीमा है वो कितनी है? वो है 65 वर्ष, ठीक। ये जो शपथ लेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, न्यायाधीशों को न्यायाधीश पद को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, अब इनकी योग्यता के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या दो या दो में से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्षों तक क्या रहना चाहिए? न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो पहले से, ठीक। और देखें तो किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक क्या रह चुका हो? अधिवक्ता रह चुका हो, लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। और देखें आगे तो राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का जो उच्च कोटि का ज्ञाता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं इनके वेतन भत्तों की। वेतन भत्ते कितने होने? मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन मिलता है, न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है? 2,80,000 मिलता है, ठीक। अन्य न्यायाधीश की बात करें, अन्य न्यायाधीश जो हैं उनको जो वेतन मिलता है वो मिलता है 2.5 लाख रुपये, 2,50,000, ठीक है। निःशुल्क, इसके अतिरिक्त और निःशुल्क आवास मिलते हैं, अन्य सुविधाएं मिलती हैं जैसे कि चिकित्सा यानी डॉक्टर से संबंधित जितनी भी वो होंगी, ठीक। और ये कार भी मिलती है और टेलीफोन की सुविधाएं भी मिलती हैं। कार की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा और टेलीफोन की सुविधा ये भी फ्री मिलती है यानी कि निःशुल्क मिलती हैं इनको, ठीक। इनका जो कार्यकाल के दौरान इनका वेतन कम नहीं किया जा सकता है। और जो उनको पेंशन मिलेगी, जैसे कि
तो वो वेतन की कितनी होगी, 50% निर्धारित होगी, वो भी अंतिम माह के वेतन के। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इनको हटाया कैसे जाता है। तो संसद में जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं, ठीक, उसमें प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं। हटाने का कारण क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए भ्रष्टाचार और असमर्थता का कारण, तभी हटाया जा सकता है। अब देखा जाए, प्रस्ताव जो है दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक। और देखते हैं प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं वो मतदान में भाग लेते हैं और 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। आगे बात करते हैं, प्रस्ताव संसद के राष्ट्रपति के पास प्रार्थना के रूप में भेजते हैं और राष्ट्रपति के आदेश के बाद उसे हटा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रस्ताव में जो है लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य होने चाहिए। अब तक के जो सबसे लंबे समय तक देखें मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले, तो वो कौन है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हैं। कितने दिनों तक कार्य किया इन्होंने, 2696 दिनों तक इन्होंने कार्य किया था। सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं, ठीक। और सबसे कम समय के लिए पद पर देखें तो कौन है, वो है कमल नारायण सिंह, जो 17 दिन रहे थे। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों चीज़ें भी, ठीक। अब यदि बात करें भारत में न्यायिक पद्धति में लोकहित यानी PIL मुकदमे के समय कौन रहा था मुख्य न्यायाधीश, PIL के समय, तो वो रहे थे मुख्य न्यायमूर्ति PN भगवती। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट में यदि उससे संबंधित हम अनुच्छेद देखें तो 214 है, जिसमें क्या कहा गया है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, अब जैसे कि कोलकाता का वो है, कोलकाता का उच्च न्यायालय है, तो कोलकाता में अंडमान निकोबार भी आता है, तो दोनों का एक भी हो सकता है, अंडमान निकोबार, ठीक। वो हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखते हैं 231 अनुच्छेद में क्या कहा गया है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी संघराज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, जैसे कि हमने बताया कोलकाता का और ये अंडमान निकोबार का। ऐसे ही और भी हैं, देखेंगे आगे। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय हैं। और आगे बात करें, प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मिलकर किया जाता है। उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश के और अन्य न्यायाधीश से मिलकर होता है। इनकी जो नियुक्ति है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये सब किस में दिया गया है, अनुच्छेद 217 में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इनकी योग्यता की। अब देखिए, न्यायाधीशों की संख्या जो है हर राज्य में अलग अलग हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो, ठीक है। अब योग्यताएं देखें तो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो और किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक क्या रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो, ठीक। इनको जो शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है, किसको, मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीश को। बात करें अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम सीमा कितनी है, वहाँ पे थी 65 वर्ष और यहाँ पे है आपके 62 वर्ष, तो 3 वर्ष कम है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं इनकी पदमुक्ति की। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, वैसे ही इनकी पदमुक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट की तरह ही। और यदि बात करें, राष्ट्रपति जो है आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। उच्च न्यायालय क्या होता है, एक अभिलेख न्यायालय ही होता है, किसमें कहा गया, किस अनुच्छेद में, तो 215 अनुच्छेद में कहा गया है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। इसके जो निर्णय होते हैं अभिलेख न्यायालय के आधिकारिक माने जाते हैं और उनके आधार पर ही न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। अब मान लीजिए एक यूपी का हाई कोर्ट है और
दूसरा मान लीजिए कोलकाता का हाई कोर्ट है, ठीक है। जो स्थानांतरण करने का अधिकार है वो किसका है, वो राष्ट्रपति का है। चलिए, जैसे यूपी का मुख्य न्यायाधीश और ये कोलकाता का मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो करें तो, स्थानांतरण करें तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं इनकी कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं। जैसे कि यूपी का है, यूपी का जो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद में खंडपीठ है, इलाहाबाद में है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई है वो 1866 में हुई है। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो उसकी स्थापना जो हुई है वो 1950 में हुई थी, ठीक। और ये कोलकाता उच्च न्यायालय जो है, कोलकाता का उच्च न्यायालय और अंडमान निकोबार का उच्च न्यायालय, ये दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है। जिसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 1862 में हुई थी। 3 उच्च न्यायालय थे ये, कोलकाता, मुंबई, ठीक। दादर नगर हवेली का उच्च न्यायालय, ये दादर नगर हवेली और दमन दीव और गोवा, इन 3 का जो उच्च न्यायालय है वो मुंबई उच्च न्यायालय है, ठीक है। मुंबई जो उच्च न्यायालय ये इसी के अंतर्गत आते हैं उच्च न्यायालय के, ठीक। ऐसी बात करते हैं हम केरल की, केरल उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय जो है, अब यहाँ केरल में जो है वो लक्षद्वीप का आ गया। वहाँ इधर जो देखते हैं हम तो इधर अंडमान निकोबार देखते हैं तो वो कोलकाता में जाएगा, और जो केरल है यहाँ है आपका लक्षद्वीप, तो ये केरल वाले में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कलकत्ता की स्थापना 1862 में हुई है। मुंबई की स्थापना, मुंबई उच्च न्यायालय की, ये भी 1862 में हुई है। और मद्रास की भी कब हुई है, 1862 में हुई है। तो ये 3 उच्च न्यायालय थे शुरू में। चलिए देखते हैं आगे। स्थापना ध्यान रखेंगे इनकी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय जो कब बना, 1957 में। पटना उच्च न्यायालय 1916 में स्थापना हुई है। गुजरात उच्च न्यायालय की 1960 में, मध्य प्रदेश की 1956 में, और कर्नाटक उच्च न्यायालय की 1884 और उड़ीसा की 1948। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, ये अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, लेकिन इन तीनों की स्थापना जो हुई है वो 2000 में हुई है, तो ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम गुवाहाटी उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना कब हुई है, वो हुई है 1948 में, ठीक है। और असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल, ठीक है, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखते हैं कुछ जो बच्चे हैं। देखिए, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, इनकी स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1966 में। सिक्किम की जो हुई है 1975 में। अब देखिए, दिल्ली और पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा की स्थापना सेम है। और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई है वो 2013 में हुई है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।